हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखेंगे आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनकी गहरी भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। किसी भी टाइप की सिचुएशन में आप हो सकते हैं, जैसे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये आपसे दूर है और कि दूरियां हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक किया है पर्सन ने आपको सभी जगह से और आप जानना चाहते हैं आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या फिर वो आपके क्रश हैं, आपके एक्स हैं, ओके, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ शादीशुदा हैं, आप दोनों कपल और दोनों का रिश्ता ठीक नहीं है, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं इस रिश्ते को। आज आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, कार्ड आना चाहते हैं तो लेंगे 2 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा इस रीडिंग को देखते वक्त, कार्ड्स को शफल करते वक्त, ताकि एनर्जी बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सके। डेवल एनर्जी आ गई है, उसके बाद एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, एंजल्स मुझे गाइड करें प्लीज़। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ हेल्प करें, मुझे बताएं क्या है एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे गाइड करें प्लीज़। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे जो कि है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे लगता है इनकी सोच आपको लेकर और बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आती है। ओके, सो जिस व्यक्ति को, जिस पार्टनर को आप याद करके इस रीडिंग तक अभी पहुँचे हैं या रीडिंग को देख रहे हैं, आज इस वक्त कभी भी देख सकते हैं क्योंकि टाइमलेस है। उनकी राशि जो मुझे नज़र आती है वह है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि हो सकती है, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि हो सकती है। साथ ही साथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हो सकती है। और यहाँ पर मुझे नेक्स्ट जो नज़र आता है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आती है मुझे। ओके, इस वक्त मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं या फिर आपसे ब्रेकअप लिया है, इस पर्सन ने ब्रेकअप किया है या दूरी या ब्लॉक सिचुएशन, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन, ओके, कि मैंने क्यों किया ब्लॉक, या ब्लॉक करके मुझे क्या मिला है, खुशी तो नहीं मिली है। ओके, पागल हो रहे हैं पर्सन आपसे बात करने के लिए, लेकिन खुद ही ब्लॉक करके रखा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि उनकी सोच उस वक्त नेगेटिव थी, उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया तो उन्होंने सीधा ब्लॉक करके आपको छोड़ दिया है। या फिर हो सकता है कि आपका दिल तोड़कर ये पर्सन चले गए तो भी उनको लगता है कि आपने उनकी खुशियों के बारे में सोचा, लेकिन इस पर्सन ने बदले में गुस्से में आकर, हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपसे दूरियां बनाने के लिए आपको ब्लॉक किया है, अपनी ज़िंदगी से दूर किया है इस पर्सन ने आपको, और उसी चीज़ को लेकर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि जो इन्होंने किया है आपके साथ, उसी चीज़ की उनको तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इस पर्सन ने अपने आप को लॉक करके रखा है, जैसे कि कमरे में लॉक करके रखा है, या फिर ये किसी से मिलते नहीं ज़्यादा, किसी से बातचीत नहीं करते, क्योंकि आपका दिल तोड़कर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इस वक्त इनको अलग अलग टाइप के ख्याल भी आ रहे हैं कि जैसे कि नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, इस पर्सन के प्यार के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। उनको पता है शायद वो ज़िद्दी है तो आप डबल ज़िद्दी हो सकते हो, ऐसा भी उनको लगता है। सो पागलपन की हद भी होती है, उनको लगता है कि मैंने पागलों जैसा कुछ भी कहा, दिल तोड़ा, रिश्ता तोड़ा, ठीक है, और आपको ठेस पहुंचाई है, आपके फीलिंग्स के साथ खेला है, या हो सकता है कि कुछ ना कुछ बुरा बर्ताव किया है। ओके, सो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप ऐसा कुछ गलत कदम तो ना उठाएं जिसके वजह से सारा कुछ ख़त्म हो जाए, मतलब इनका गुस्सा कहीं इनके ऊपर ही भारी ना पड़े। तो ये उनकी सोच यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि पर्सन आपके लिए, आपकी फ़िक्र है इस पर्सन को, ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लिया है इस पर्सन ने, और कैसे इसे ठीक करें, इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए, वो सोचते हुए नज़र आते हैं मुझे। मतलब फिर से एक कनेक्शन बनाने के लिए कुछ तो आइडिया करना होगा ना इस पर्सन को। अभी इन्होंने आपका दिल तोड़ा तो अचानक आकर आपके साथ डेट पर तो लेकर नहीं जा सकते आपको, तो कैसे इस रिश्ते को या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, उसके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं।
ओके, सो मुझे लगता है जो भी होगा आगे वो पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है और वो चीज़ आपके सामने आई है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर और डेविल एनर्जी भी है। तो इस पर्सन ने अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके साथ रिश्ता रखा, लेकिन साथ ही साथ आपको चीट भी किया, एनर्जी है आपके सामने वो आ चुकी है, इनकी सच्चाई, तो आपको तकलीफ़ हो रही है, या फिर रिश्ता रखा आपके साथ लेकिन शादी कर रहे हैं किसी और के साथ, तो ये चीज़ की तकलीफ़ आपको हो रही है। क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आता है, मतलब आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपके साथ टाइम पास के लिए आए थे, या फिर अगर ये टाइम पास के लिए आए भी थे तो क्यों नहीं आपको बताया। मतलब आप प्यार करने लगे इस पर्सन से, आपने फ्यूचर को लेकर सारे सपने देखे, उसके बाद ये मतलब इनके इशारों पर आप नाच रहे थे, आपको तकलीफ़ हो रही है, शादी का वादा आपसे, लेकिन अभी कर रहे हैं शादी किसी और से, तो तकलीफ़ तो हो रही है आपको। ठीक है, मतलब आपका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप डिप्रेशन में हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो और आपके समझ में नहीं आता, आपको रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। मतलब ब्लॉक, आपको लगता है कि सभी साइड से ब्लॉकेजेस हो गए, क्योंकि ये पर्सन ठीक तरह से आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन, मुझे लगता है कि इन्होंने आपके फीलिंग्स के साथ खेला है, क्लैरिटी नहीं दी इस रिश्ते के बारे में, और अभी आपको पता चला कि ये पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट पहले दिया और अभी इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई। ये चीज़ें जब आपके सामने आई हैं तो मुझे लगता है कि आप टूट चुके हो, आपकी समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि ये रिश्ता तो मतलब क्यों इस पर्सन के ऊपर क्यों विश्वास रखा है, ऐसा आपको लगता होगा। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अकेले पड़ चुके हो, आपको लगता है कि आप गलत रिश्ते में फंस गए हो, अभी तक आपको किसी ने ऐसा धोखा तो नहीं दिया था। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में नहीं थे, ये पहला रिश्ता है और आपने जी जान लगा कर इस पर्सन के ऊपर भरोसा रखा, लेकिन कहीं ना कहीं आप फंसे हुए मुझे नज़र आते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी आप इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है कि ये पर्सन आएंगे, आपको क्लैरिटी देंगे। हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान से आपने सुना है कि ये किसी और से शादी कर रहे हैं या किसी और के साथ रिश्ते में जा रहे हैं या इनकी एंगेजमेंट हो गई, हो सकता है कि झूठ हो, आप विश्वास आपको नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन ने मेरे को तो सपने दिखाए थे, फिर किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर। ओके, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको ये चाहिए ना, आप उनसे मिलना चाहते हो या आप चाहते हो कि वो आकर आपसे मिले और आपको सारी सच्चाई बताएं, ताकि कहीं ना कहीं मतलब जो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा परेशानी आपको हो रही है इस वक्त, आपकी समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ओके, आप चुप भी तो नहीं बैठ सकते जब तक आपको पूरी सच्चाई नहीं पता चलती, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस पर्सन लगते हैं। मतलब कुछ भी बात अपनी सुनी ना तो आप जड़ तक जाते हैं और उस सच्चाई का पता करने वाले इंसान मुझे नज़र आते हैं एनर्जी से। ठीक है, मतलब आप चुप बैठने वाले नहीं है, मतलब कोई बात सुन ली तो हाँ मैं बैठ गए, ऐसा नहीं, आप वहाँ एक्शन लेने पर कहीं ना कहीं तुरंत रेडी हो जाते हो कि मुझे जानना है, ये सच है तो मुझे जानना है। आप ऐसा भी लगता है कि आप ट्रैवल करके जा सकते हैं इस पर्सन के पास देखने के लिए, पूछने के लिए, सबके सामने आप पूछ भी सकते हैं। अगर ये सीक्रेट रिश्ता है तब भी आप पीछे नहीं हटेंगे, उनके घर पर जाकर किसी को लेकर भी जा सकते हैं कि पूछो इसने मेरे से वादा किया था, इसने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया था या सच में प्यार करता है, शादी करेगा नहीं करेगा, या फिर मेरे साथ टाइम पास करते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप एक्शन मोड में मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि आपको नहीं तो दुनिया धोखा ही देगी। ठीक है, हमेशा धोखा देकर ही चली जाएगी। पूरी दुनिया में लोग ऐसे बैठे हैं जो कि धोखा देते हैं, पल पल आपको धोखे ही मिलेंगे, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो ये पर्सन मुझे लगता है कि मार्च बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, या जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 11 हो सकती है किसी भी महीने की, ठीक है, या 10 हो सकती है, 18 हो सकती है बर्थ डेट इनकी, और 23 भी हो सकती है, 23 इनकी बर्थ डेट हो सकती है किसी भी महीने की। ओके, और कुछ कार्ड्स लेंगे और चेकआउट करेंगे हम आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आपसे, क्या होगा आगे फ्यूचर इस रिश्ते का। एंजल्स मुझे गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं, जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, न्यू मून एनर्जी इफ़ेक्ट, न्यू मून की वजह से
क्या होने वाला है, क्या सच्चाई आने वाली है, क्या अच्छा होगा, कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी मेरे व्यूवर्स को, आगे का वक्त कैसा रहेगा दोनों के बीच में इस रिश्ते में। 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, उनकी खुद समझ में नहीं आता, ठीक है। मतलब ये डर भी रहे हैं कि अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है और आपके होते हुए मतलब आपसे प्यार करके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, तो ये चुप है। मतलब जैसे आपको पता चला, हो सकता है कि आपने कॉल पर कॉल मैसेजेस करते रहे आप, लेकिन ये पर्सन ने चुप रहने की कोशिश की है। कुछ भी नहीं इनकी तरफ से, हलचल कुछ भी नहीं है, ना कॉल ना मैसेज ना कुछ भी, ठीक है। शांत है ऐसा मुझे लगता है, इग्नोरिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है और डरे हुए से भी नज़र आते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर आए हैं, उनको लगता है ना कि झगड़ा होगा। अगर वो आपके कॉल या मैसेजेस का रिप्लाई देंगे या फ़ोन उठाएंगे आपका, अगर वो नहीं उठा रहे हैं तब, ठीक है। अगर वो फ़ोन नहीं उठाना चाहते, सो डरे हुए हैं कि उनको लगता है ना कि डेफिनेटली झगड़ा होगा, लड़ाई होगी दोनों के बीच में और बात बिगड़ जाएगी। शायद वो रुके हैं कुछ वक्त के लिए, कुछ सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनका मूवमेंट नज़र आता है मुझे कि वो आपके टुवर्ड्स आने का इरादा भी रखते हुए नज़र आते हैं। इनको आना है आपके टुवर्ड्स, सारी सच्चाई आपको बतानी है। शायद हो सकता है कि मजबूरी में ये पर्सन किसी और से शादी के लिए रेडी हो गए, चाहे लड़का है लड़की है, ठीक है। किसी के कहने पर, ये कोई लव मैरिज नहीं नज़र आती मुझे, अरेंज मैरिज। मतलब आपसे प्यार जो किया, आपसे लव मैरिज करना चाहते थे पर्सन, लेकिन नहीं हो पाई और उनकी फैमिली चाहती है कि अरेंज मैरिज करे, ये भी हो सकता है। लेकिन ये कार्ड मुझे ये कहता है कि पर्सन आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको पाना भी चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता जोड़ना भी चाहते हैं और आपका ख्याल भी है इस पर्सन को, रह रह करना आपके बारे में सोच रहे हैं पर्सन। इसी का मतलब है कि ये पर्सन ने अभी अपने दिल से आपको नहीं निकाला है, अभी भी आपके लिए वो उतनी फीलिंग्स रखते हैं, भले वो एक्शन नहीं ले रहे या चुप हैं या नो कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन सोच तो रहे हैं आपके बारे में, ये भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है। तो आने वाले दिनों में आपको मुझे लगता है कि सच्चाई का पता चल जाएगा कि पर्सन की ज़िंदगी में आखिर में क्या हो रहा है या उन्होंने क्या डिसीजन लिया है आपके बारे में, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में, या अपने बारे में ही उन्होंने सोचा, खुदगर्ज बने, आपको अकेला छोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं किसी और के साथ। ये सारी सच्चाई आपके सामने आने वाली है आने वाले 3 हफ्ते में, या हो सकता है कि 3 दिन के अंदर किसी किसी के लिए कुछ ना कुछ सच्चाई इस पर्सन की आपके सामने ज़रूर आने वाली है। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड्स और एक कार्ड 3 ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, 3 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, मुझे लगता है ना कि ये पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। इस पर्सन ने, मुझे लगता है ना, आपको धोखा दिया है। इस पर्सन ने, आपको पता चला अभी कि वो धोखा दे रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, जो कि आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स ऐसे ही नहीं आता है। लेकिन उसके पहले 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, ठीक है। उसके पहले 6 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड। तो मुझे यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है ना, अगर मैं देखूँ तो ये इस पर्सन की ज़बरदस्ती कोई शादी करवाना चाहता है, यानी आपसे रिश्ता तोड़कर ये पर्सन को मजबूरन किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। मजबूरी में ये पर्सन, मुझे लगता है, किसी और के साथ राज़ी हुए हैं शादी करने के लिए। लेकिन ये कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है अचानक पर्सन घर छोड़ के ये आपको कहें कि चलो हम अलग कहीं पर जाकर सेटल हो जाते हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक ही जगह पर जॉब कर रहे हैं, आप भी अच्छा खासा कमाते हैं, वो भी कमाते हैं, तो दोनों एक न्यू अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। तो मुझे लगता है कि 4 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है ना कि पर्सन अभी टाइम ले रहे हैं, या आपके कॉल या मैसेजेस का अगर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं और ये डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर आपका दिल टूटा है तो उनका भी दिल टूटा है, और ये दिल टूटने की वजह कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आता है। फैमिली स्ट्रांगली नज़र आती है, जैसे कि इस फैमिली की प्रेशर में अगर ये पर्सन रेडी हो चुके हैं किसी और से शादी करने के लिए, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। 3 ऑफ सोर्ड्स मुझे यही कहता है। लेकिन फिर भी पर्सन आपको सच्चाई, बिना सच्चाई बताए आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये भी उतना ही सच है, ठीक है। वो आपको जो भी है क्लैरिटी देंगे, उसके बाद ही वो
आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, या उनकी वजह से आपको ये ना लगे कि पर्सन आपकी चीटर है। ठीक है, क्योंकि एक बार वो स्टैम्प लग गया ना कि वो चीटर है, उसने मेरे को चीट किया था, मेरे साथ रिश्ता तो रखा था लेकिन अपना घर बसाया और मेरा घर तो उजाड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग्स आपकी है, नेगेटिव थॉट्स, वो दूर होने वाली है। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, 6 एनर्जी। ओके, 6 की एनर्जी, लेकिन ये कार्ड पॉजिटिव है। ये कार्ड ऐसा है कि देखिए, अगर आपका दिल टूटा है, अभी अभी आप रो रहे हो, या अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, फिर भी दोनों कार्ड्स मुझे ये कहते हैं ना कि पर्सन वापस रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ओके, एक तो ये अपनी शादी तोड़कर आ सकते हैं आपके आपके टूवर्ड्स, अपनी मंगनी हुई है तो वो तोड़कर आ सकते हैं, अपना घर छोड़ के आ सकते हैं, या कहीं पर आपको लेकर जा सकते हैं, दोनों कहीं अलग जगह पर सेटल हो सकते हैं। ये भी मुझे लगता है यहाँ पर। ऐसा भी लगता है कि पर्सन ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री है। ओके, सो आपको भी आउट ऑफ कंट्री लेकर जा सकते हैं, या दोनों आउट ऑफ कंट्री जॉब करते हैं। ये भी यहाँ पर एनर्जी है। रिटर्न आने की एनर्जी तो पर्सन की है ही है। रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर मुझे 99% दिखाई देते हैं। ठीक है, 99%। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आगे के कार्ड्स मैंने देखे नहीं है कि क्या है, क्या प्रेडिक्शन है फ्यूचर का। ठीक है, सो 3 कार्ड्स अभी भी हैं, लेकिन पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी है। आप अभी क्लेम कर सकते हैं 6 की एनर्जी को। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। ठीक है, 4, 5, 6 नंबर भी यहाँ पर आया है। कदम कदम बढ़ाते हुए पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, मजबूरन इनको जाना पड़ा है आपकी ज़िंदगी से। अगर ये चले गए ना तो मजबूरी में चले गए हैं, या किसी के प्रेशर, अंडर प्रेशर ये पर्सन आपका साथ छोड़कर गए। मतलब आपका प्यार उनको दिखाई दे रहा था और ये खुश थे आपके साथ, इन्होंने ऑलरेडी आपको अपना माना था, या फिर शादी का जो वादा किया था पर्सन वो निभाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ बीच में, ग्रहण लग गया इस रिश्ते को, नज़र लग गई। ठीक है, और आप दोनों जुदा हो गए या अलग हो गए, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 8 नंबर। सो मुझे लगता है कि किसी और ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, और उसकी वजह से आपके पार्टनर तो खुश है ही नहीं। ठीक है, आपके पर्सन खुश नहीं है, यही मुझे नज़र आता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। मतलब अगर ये पर्सन को कोई अलग कर रहा है तो वो फैमिली में से हो सकता है। ठीक है, इनकी फैमिली में से इनकी माताजी हो सकती है, इनकी बड़ी बहन हो सकती है, चाची हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकता है जो आप दोनों को, जैसे ना इनको कह रहा है कि तुम्हारा उसके साथ तो फ्यूचर है नहीं, उससे बेहतर रिश्ता मेरे पास है, वो रिश्ता तुम अगर करोगे तो वहाँ पर ज़िंदगी सेट हो जाएगी। इस टाइप के कहीं ना कहीं इनको झूठे सपने दिखा कर ना आपसे दूर करने की कोशिश कोई करता हुआ या करती हुई मुझे नज़र आता है। ज़्यादा करके फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर आई है। सो इसके वजह से ना ये पर्सन मुझे लगता है कि डेफिनेटली दूर हुए हैं आपसे। ठीक है, या फिर ये मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी किसी किसी के लिए नज़र आते हैं कि ये पर्सन ने सच में आपको चीट किया है और अभी उनको कोई बेहतर पार्टनर मिल गया या मिल गई जो अच्छा खासा कमाती है, या इनका स्टेटस आपसे भी ज़्यादा हायर लेवल का स्टेटस है, इनके पास पैसे हैं। ओके, कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकती है। सो ये पर्सन की नीयत कहीं ना कहीं चेंज हो गई कि आपके साथ क्या फ्यूचर है, किसी और के साथ, क्योंकि डेविल है, डेविल एनर्जी है तो चीटिंग एनर्जी है ही है। ओके, सो सब कुछ सही या पॉजिटिव रीडिंग में नहीं आ सकता है जैसे कार्ड्स, इसलिए मैंने कहा कि 99% यहाँ पर है। इसलिए ही कहा था क्योंकि आगे के कार्ड्स मैंने नहीं देखे थे। जैसे यूनिवर्स आपको मैसेजेस देते हैं वैसे मुझे कहना पड़ता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन ने ऐसा सोचा होगा खुद अपने मन से, अपनी खुद गर्जी की वजह से, कि आपके साथ कोई फ्यूचर है नहीं। ठीक है, आपके साथ अगर शादी करते तो कुछ उनका फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन कोई दूसरा पार्टनर उनको मिल गया या मिल गई जिसके साथ उनका बहुत अच्छा फ्यूचर है, उनके साथ वो बिज़नेस पार्टनर बन सकते हैं, या फिर उनकी कमाई ज़्यादा हो सकती है, या हायर उनका क्लास चेंज होगा, या लग्जरियस लाइफ उनको मिलेगी। ठीक है, तो वो आपको छोड़कर या आपको छोड़कर गई है या गया है, ऐसा मुझे लगता है किसी और की वजह से।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग पर्सन मुझे दिखाई देते हैं जो कि आप दोनों के बीच में आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली नज़र मुझे आती हैं। तो लकी नंबर्स अभी जो इस वक्त आए हैं उसमें नंबर 12 और नंबर 6 आपके लिए लकी है। साथ ही साथ यहाँ पर 13 नंबर और 9 नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं। राशि तो सारी हैं, ओके, जैसे कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी 12 राशियाँ इस वक्त मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। देखेंगे हम लोग ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, पर्सन क्या कहना चाहते हैं, कुछ अच्छे मैसेजेस हैं या पर्सन की नेगेटिव सोच है, जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा। होप, मुझे लगता है कि आपको अभी भी उम्मीद है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि पर्सन ने मूव ऑन किया है शायद, ओके। ये पर्सन, मैंने जैसे कहा ना, आज बार बार वही वर्ड आ रहा है, खुद गर्ज है पर्सन, अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। इनको कोई और अच्छा ऑप्शन मिल चुका है जिसके वजह से ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको पीछे छोड़कर। चेज़र, तो ये पर्सन अभी आपको चेज़ नहीं कर रहे, आपको कॉल मैसेजेस ये भेज नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। पहले जैसे आपके पीछे पड़े थे, अभी नहीं पड़े हैं आपके पीछे, आपको अपने हाल पर छोड़ दिया है। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है या फिर आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है इस पर्सन ने, ऐसा भी लगता है। केमिस्ट्री, शायद इस पर्सन को अभी भी याद है कि आपके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, एक दूसरे को अच्छे से आप संभालते हो, एक दूसरे का अच्छा सा ख्याल रखते हो। तो वो सारी चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं याद तो आ रही है, लेकिन फिर भी पर्सन कुछ एक्शन तो नहीं ले रहे हैं। न्यू चैप्टर, देखिए यहाँ पर वही आया कि पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं शायद, ओके। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, तो पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, शायद वो अपनी खुशी के लिए आपका साथ छोड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। या फिर अगर आप वेट कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पर्सन ने मूव ऑन कर लिया, आपको भी सोचना चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी किसी और के लिए बर्बाद तो नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये न्यू चैप्टर, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक न्यू चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि ये पर्सन अगर नहीं रहेंगे, वापस नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली आप मूव ऑन करेंगे। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, शायद मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और उसी का फ़ायदा इस पर्सन ने उठाया, लेकिन आज जब आपका ही फ़ायदा उठाया या फिर आपको ही धोखा दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट होना चाहिए या फिर आसानी से किसी के ऊपर भरोसा आपको नहीं रखना चाहिए, ये आप फील करते हो, ठीक है, क्योंकि आपने भरोसा रख कर देखा कि आपको धोखे ही मिले हैं। अभी आप उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते वापस कि किसी और के ऊपर आप भरोसा रखें। इनडिसिसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, हो सकता है कि आप डिसीजन अभी भी नहीं ले पा रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए इस पर्सन से या वेट करना चाहिए, क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है ना, इतना आसान नहीं होता कि मूव ऑन करे किसी और के साथ। पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, वो उसकी किस्मत, उसका कर्मा है, उसको भुगतना है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो, आपको अभी भी यही लगता है कि ये पर्सन एक ना एक दिन आपके प्यार के खातिर या फिर आपके बारे में सोच कर या आपके साथ बिताए हुए लम्हे हैं, यादें हैं, उसकी वजह से वापस आएंगे, ये आपका दिल कहीं ना कहीं आपको कहता है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख दें, अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। पता नहीं क्यों ये पर्सन फिर से आपसे मिलकर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ इनके दिल में है, या क्यों उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया, आपको छोड़ा, या फिर हो सकता है कि क्यों आपके साथ ब्रेकअप किया, आपके साथ रिश्ता तोड़ा। ये सारी चीज़ें वो एक बार मिलकर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ आपकी गलत फहमी है या उनकी है जो कि क्लियर करना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ऐसी लगती है कि कुछ लोगों के लिए मूव ऑन करना बेहतर होगा, तो कुछ लोगों के लिए वेट करना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स उनको सच में चीट करके मूव ऑन करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। तो कुछ लोगों की पार्टनर्स यहाँ पर मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आने की कोशिश करते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। तो आज की रीडिंग में इतना ही।
थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स